अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मीरअप्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये व्लॉग मैंने स्टार्ट किया था शाम 6 बजे फ्राइडे के दिन, और हमारा प्लान अचानक बना हैदराबाद जाने का। पहले से तो प्लान था ही, लेकिन फ्राइडे का नहीं था, सैटरडे का था। फिर हमने सोचा कि चलो हम फ्राइडे को ही चलते हैं, ताकि आराम से जो है एक दिन यहाँ पे मतलब वहाँ जाके और फिर आराम से सो जाएंगे, नींद पूरी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डे यानी सैटरडे को हम सुबह जल्दी शॉपिंग पे चले जाएंगे और संडे को हम वापस आ जाएंगे। तो हमने ये प्लान बनाया, बस इसी प्लान को लेकर हम बस चलते हैं, निकलते हैं। जुनैर अभी सो रहा था, इसको मैंने उठाना था और मैंने सोचा वो रेडी तो है, चलो फिर जाते टाइम ही उसको उठा लूँगी। और मीरब को भी रेडी कर दिया था, मैं भी बिल्कुल रेडी थी। बस हमने ऑटो को बुला लिया था स्टेशन तक ड्रॉप करने के लिए हमें। तो सॉरी, स्टेशन जो है बस स्टेशन पे जा रहे थे हम। ट्रेन में जाते हैं, लेकिन आज जो है टाइमिंग यानी कि हम देर देर बहुत हो गई थी। इस टाइम पे कोई ट्रेन नहीं आती है, इसलिए जो है हम वैन से जा रहे थे। हैदराबाद में मेरी नंद रहती हैं बड़ी, तो वहाँ पे हम स्टे करेंगे। अब हम बैठ गए थे रिक्शे में और जा रहे थे हम बस स्टेशन की तरफ। और ये मीरब जो है वो सो गई थी मम्मा का इंतज़ार करते करते, और मम्मा को करनी थी पैकिंग, इसलिए मम्मा ने काफ़ी देर से जो है वो मीरब को नहीं लिया था। अच्छा, वहाँ स्टे करने के बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, जब हम रेशम गली बाज़ार आ गए थे और मैं अपनी नंद के साथ आई थी और मेरी भांजी भी थी मेरे साथ। और हम ये बच्चों की दुनिया में की तरफ, जो एक पूरी स्ट्रीट है बच्चों के कपड़ों की, अगर आप हैदराबाद से रिलेट करते हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे काफ़ी अच्छे कपड़े थे और बहुत सारे अच्छे भी लग रहे थे, लेकिन बस मैं अपनी पसंद का क्या करूँ, मुझे इतनी आसानी से जो है कपड़े पसंद नहीं आते। तो मैंने मीरब के लिए अभी तो कुछ नहीं लिया, मैंने कहा चलो पहले जुनैर के लिए एक ड्रेस ले लिया जाए। तो उसके लिए ये मैं पैंट शर्ट्स वगैरह देख रही थी शॉप पे, और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं पहले अपना ड्रेस ले लूँ, फिर उससे थोड़ा-सा मैच करके जो है मीरब का ड्रेस लूँ उस इवेंट के लिए जिस दिन निकाह होगा। तो बस यहाँ पे मैं जुनैर के लिए देख रही थी, और यार यहाँ काफ़ी अच्छी वैरायटी है और रीज़नेबल प्राइस भी हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी रेशम गली में, जब कराची जाती हूँ वहाँ तारिक रोड वगैरह, और भी बहुत सारे लोकल मार्केट्स हैं और बहुत सारे बाज़ार्स हैं, तो वहाँ पे जो है शॉपिंग कर लेती हूँ। लेकिन हैदराबाद में यहाँ पे शॉपिंग करने फ़र्स्ट टाइम आई थी, और मेरा अबाया जो है आज हमने एक्सचेंज कर लिया था। आपने देखा होगा कि हाथ मेरे और अबाया दूसरा नज़र आ रहा होगा। तो मेरी भांजी ने मेरा अबाया ओढ़ा था और मैंने उसका अबाया ओढ़ लिया था, हमने ये किया था। अच्छा, मैंने काफ़ी सारी शॉप्स, आई थिंक पता नहीं 10-15 शॉप्स जो है वो मैंने अपने लिए विज़िट करी कि मुझे कोई सूट पसंद आ जाए। अच्छा, ये जो सूट मैं दिखा रही हूँ, ये तो मुझे बिल्कुल नहीं लेना था, लेकिन बस कोइंसिडेंटली हम इस दुकान पर आ गए थे और बस फिर थोड़ा उनका दिल रखने के लिए हमने कहा चलें दिखा दें। तो ये फैब्रिक और ये काम तो मैंने ज़िंदगी में नहीं, मुझे पसंद आता और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिसेंट और बहुत ही पसंद के काबिल हो तो फिर चलें ले सकते हैं, लेकिन जो है मुझे ये नहीं लेना था फ़िलहाल। फिर मैं आ गई देखते-देखते फिर शॉल की शॉप पे, और यहाँ पे मुझे लेनी थी अपने लिए शॉल और अपनी मम्मा के लिए शॉल, जो मेरी सास है उनके लिए। तो ये शॉल्स मैं यहाँ पे देख रही थी, तो मैंने अपने लिए भी शॉल पसंद कर ली और मम्मा के लिए भी कर ली। तो मैंने यहाँ से फाइनली, यानी मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो कुछ तो लिया। फिर मैंने शॉल डिसाइड कर ली, और अभी मुझे यही टेंशन हो रही थी कि यार मुझे मिल ही नहीं रहा है अपना सूट, क्या करें। चलो इस टेंशन को हम थोड़ी सी देर दूर करते हैं और खाते हैं समोसे। हमने लिए समोसे और उसको एंजॉय किया, और ये था मैक्रोनी का समोसा और वो भी बहुत यम एंड फ्रेश था। फिर मैं आ गई ज्वेलरी की शॉप पे, मुझे लेनी थी थोड़ी बहुत ज्वेलरी, तो इसलिए मैं थोड़े से कड़े वगैरह दिख रही थी, और फिर हम आ गए
घूम ही रहे थे पूरे बाज़ार में, ऐसा लग रहा था हम विंडो शॉपिंग करने आए हैं। तो मुझे ये फ़्रॉक बड़ी पसंद आई, तो इसकी वीडियो मैंने बना ली और आपके साथ मैंने शेयर कर दी कि चलो आपको भी अगर पसंद आएगी तो आप भी ऐसे स्टिच करवाइएगा। मैं तो लाज़मी ऐसी फ़्रॉक जो है ना स्टिच करवाने वाली हूँ। जब फाइनली मैंने ड्रेस तो ले लिया था, लेकिन मैंने उसको थोड़ा-सा सस्पेंस रख दिया और हम गए थे 1:30 बजे दिन में और हम 7 बजे वापस आए हैं। और ये बस मैं वापस जाने लगी थी, इतनी देर बाद हम इतना ज़्यादा थक गए थे और शॉपिंग हमने कर ली थी तकरीबन, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और फिर हम जा रहे थे घर के लिए वापस और पाँव जो है हमने अच्छी तरीके से ना तोड़ लिए थे, लेकिन जब हमें अपने मतलब की चीज़ मिल जाए, शॉपिंग अच्छी हो जाए, तो फिर पाँव भी टूट जाए ना तो कोई परवाह नहीं होती। एम आई राइट और रॉन्ग? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और उसके बाद फिर हमने मतलब इस पूरे स्टे में मैंने स्टे किया और हैदराबाद गए, हमने बहुत कुछ खाया पिया, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने वीडियो नहीं बनाई। आई डोंट नो व्हाई, शायद बच्चे ज़्यादा तंग कर रहे थे इसलिए मेरे ज़हन में नहीं आया। एनीवेज़ तो फिर हम 12:30 बजे यानी सैटरडे के दिन 12:30 बजे हम यहाँ निशात बाहर लस्सी, मावा वाली लस्सी जो कहते हैं तो वो पीने आए और बहुत ही यम लस्सी थी, फुल ऑफ मावा। इट वाज़ रियली यम्मी एंड माउथ मेल्टिंग। तो बहुत ही मज़ा आया। और जब मैं और मेरी भांजियाँ साथ मिल जाएँ तो पता नहीं लगता कि कौन इनकी ममानी है और कौन ये भांजियाँ हैं। इतना हम एन्जॉय करते हैं। अच्छा, रास्ते में हम अल्पाइन गैलेक्टो रुके, क्यों रुके? क्योंकि ज़ुनैर ने ज़िद करी कि मुझे आइसक्रीम खानी है। इतना जो है मना करने के बावजूद भी हमें उसकी ज़िद पूरी करनी पड़ी। बच्चे बस ऐसे ही करते हैं। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग यानी संडे के दिन मैं अपनी भांजी से जो है मेहंदी लगवा रही थी। वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है, तो इसलिए मैंने उसको कहा कि चलो अब मेरे मेहंदी लगा दो। और मैंने पैरों पे भी मेहंदी लगवाई थी और हाथों पे भी मेहंदी लगवाई थी। यानी जो है वो पूरी जो है ना दुल्हन बन गई थी मैं। अच्छा, ये मेहंदी बहुत मुश्किलों से लगवाई, मीरब ने बहुत तंग किया। बस छोटे बच्चे होते हैं, उनके साथ जो है ये सारे अपने शौक़ पूरे करना बहुत मुश्किल होता है। और पता नहीं ये मेरी आवाज़ कब ठीक होगी, कब एक प्रॉपर वॉइस ओवर कर सकूँगी मैं एक अपनी रियल आवाज़ में, क्योंकि फ्लू जा ही नहीं रहा है, जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, पीछा ही नहीं छोड़ रहा है ना किसी तरह। चलें कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगा। अच्छा, मुझे अपनी दुआ में बहुत सा याद रखिएगा और जो भी मैंने लिया वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊँगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।